हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारा चैप्टर चल रहा है पावर, सर्च एंड इंडिसेस। इसमें हमारी अब तक क्लास 5 हो चुकी हैं। आपने अगर पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो हम उनका लिंक यहाँ आई बटन में लगा देंगे, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ आई बटन में दिख रहा होगा उनका लिंक, वहाँ से आप जाके पिछली क्लासें देख लीजिए। आपने यहाँ थंबनेल में देख के आए हैं कि बिना पेन उठाए इन क्वेश्चन को करेंगे, तो वैसा ही करेंगे, जो हमने बोला है वही करेंगे, आपके साथ धोखा नहीं करेंगे। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, √10 + √6 और √13 + √3, इन दोनों में से कौन सी संख्या हमारी बड़ी है। तो ये जानने के लिए अगर आप बिना पेन उठाए करना चाहते हैं तो एक कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, तो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं पहले, उसके बाद हम इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। आप बिना पेन उठाए क्वेश्चन को देखते ही आपका आंसर आपके दिमाग में आ जाएगा। तो चलिए कॉन्सेप्ट को समझते हैं पहले। जैसे ये हमारा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट समझने के लिए देखिए यहाँ पे हम, जैसे कि ये हमारा क्वेश्चन है, √10 + √6 और √13 + √3। अब इनका क्या कर देंगे, हम वर्क कर देंगे, इसका भी वर्क कर देंगे और इसका भी वर्क कर देंगे, ठीक है। इसको खोल देंगे। अब आप वर्क खोलना तो जानते ही होंगे, दो संख्याओं का वर्क, a + b का होल स्क्वायर। जो लोग जानते हैं उनके लिए नहीं, जो लोग नहीं जानते हैं वो यहाँ से सीख लें। a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² प्लस दोनों के गुणा का 2 गुना, यानी कि 2ab। इसी फॉर्मूले के आधार पर हम इसका वर्ग खोल देंगे। तो क्या हो जाएगा, जब √10 का गुणा जब √10 से करेंगे 10 आएगा। 10 का वर्ग हमारा कितना आएगा, 10। कैसे आएगा, जब किसी संख्या अनरूट में कोई संख्या होती है और दूसरी संख्या अनरूट में उसी संख्या से गुणा करते हैं तो हमारा 10 आता है। जैसे कि √10 × √10 बराबर होता है 10। ये आपको आना चाहिए, आता होगा पहले से, बहुत बेसिक की चीज़ है। इसका वर्ग करेंगे 10 और 6 का वर्ग करेंगे √6 का 6, फिर दोनों के गुणा का दूना, × 2 × √10 × √6। ये हमारा खुल गया। ऐसे इसको खोलेंगे, 13 का वर्ग करेंगे 13 और 3 का वर्ग 3, प्लस दोनों के गुणा का दूना, 2 × √13 × √3। अब 10 + 6 कितना हो जाएगा हमारा, 16। और अनरूट के अंदर ये संख्या है तो इनका गुणा हो जाएगा, प्लस 2 × √10 = 60। अब ऐसे क्या करेंगे, 13 और 3 हमारा कितना हो जाएगा, 16, प्लस 2 तो इसमें रहेगा ही, और इसका गुणा हो जाएगा 13 दिया 39। ठीक, ये हमारा आ गया सॉल्व करके। अब यहाँ आप देख रहे हैं 16 है हमारा, 16 तो यहाँ फिक्स है, दोनों में एक वैल्यू हमारी फिक्स है, पहली वाली 16। अब यहाँ जोड़ रहे हैं 2√60 और यहाँ जोड़ रहे हैं 2√39। अब किसी संख्या में कोई संख्या n है, उसमें आप अगर बड़ी संख्या जोड़ेंगे तो नंबर क्या आएगा, और अगर छोटी संख्या जोड़ेंगे c और छोटी संख्या, बड़ी संख्या जोड़ेंगे तो नंबर बड़ा आएगा। क्या आएगा, बड़ा, और छोटी संख्या जोड़ेंगे तो नंबर छोटा आएगा। ठीक, ऐसे नहीं समझ रहे तो ऐसे, जैसे मान लो 10 है, 10 में आप 3 जोड़ेंगे और 10 में आप 5 जोड़ेंगे, 3 जोड़ने पर संख्या कितनी आएगी हमारी, 13, और 5 जोड़ने पर आएगी हमारी 15। तो ये संख्या बड़ी होगी कि ये वाली हमारी संख्या बड़ी होगी और ये वाली हमारी संख्या छोटी होगी, और ये वाली संख्या हमारी बड़ी होगी। ठीक, यही कॉन्सेप्ट यहाँ है। 10 में हम क्या जोड़ रहे हैं, ये, ठीक है। इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें और लॉजिक है कि क्या, पहली वैल्यू तो हमारी फिक्स है, जैसे कि n तो हमारा दोनों जगह फिक्स है। अब जोड़ना क्या, 2 भी दोनों में कॉमन है, तो हम पता किससे कर सकते हैं कि 60 और 39, इनसे ही हम पता कर सकते हैं संख्या हमारी बड़ी है कि छोटी है। वो कैसे, वो ऐसे मेरे दोस्तों, अगर दी गई संख्याओं का योग समान हो, जैसे कि यहाँ 10 + 6 ये दी हुई है, 10 + 6 बराबर 16 है, और 13 + 3 ये भी बराबर 16 आएगा। अर्थात ये वैल्यू तो हमारी दोनों में फिक्स हो गई क्योंकि दोनों का जोड़ समान है। अब हमें पता करना है 2 × जो 2 के गुणांक में आएगा, यानी 2 भी दोनों में कॉमन है। बचा के हमारा 60 और ये 39, ये अलग है। इनसे हम पता कर सकते हैं संख्या, जो संख्या जिसका गुणा हमारा बड़ा होगा वो संख्या होगी बड़ी, और जिसका गुणा छोटा होगा वो संख्या होगी हमारी छोटी। ठीक, अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। ये लॉजिक आप समझ गए होंगे, एक बार एक नज़र भर के इसको देख लीजिए, तो तभी हम क्वेश्चन कराते हैं। 1 सेकंड के लिए हम छोड़ रहे हैं, 10 सेकंड के लिए इसको देख लीजिए। अभी जब क्वेश्चन कराएंगे समझ में आ जाएगा, ना समझ में आया हो तो ठीक। अब इसको साइड करते हैं।
अब क्वेश्चन पे आते हैं, दिख रहा होगा आपको, ये हमारा है 10 प्लस 6 यानी कि 10 सिक्के, इसका गुणांक हो जाएगा हमारा 10 सिक्के 60 और इसका हो जाएगा 13 तिया 39। हमने क्या कहा था, जिसका गुणा करने पर संख्या बड़ी आएगी वो संख्या बड़ी होगी। इनका गुणा आया 10 सिक्के 60, तो यानी कि ये संख्या हमारी हो गई क्या, बड़ी, ये वाली होगी बड़ी संख्या। और इनका गुणा करने पर आया 39, 60 से छोटा है तो ये हो गई हमारी छोटी संख्या। ठीक, बहुत आसान है। अब तो आप देखिए सीधे क्वेश्चन पढ़ेंगे, 10 सिक्के 60, 13 तिया 39, आप लॉजिक है बिना पेन चलाए बता देंगे कि 60 बड़ा होता है 39 छोटा होता है, बस बात खत्म, पेन चलाने की जरूरत भी नहीं है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रेटेस्ट, वही पूछा है हमसे। अब इसमें आपको पेन चलाने की ज़रूरत है। 11 दूनी 22 और 9 चौक 36, 10 तिया 30, 7 छिंग 42 और 8 पंजे 40। अब आप इनका गुणांक करके आराम से समझ सकते हैं, लेकिन कुछ भाइयों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा होगा, तो उनके लिए हम थोड़ा लिख के थोड़ा सा डिटेल में इसको समझा देते हैं, वैसे बिना पेन चलाए। देख लीजिए, पहली संख्या हमारी 11 प्लस √2 और दूसरी संख्या √9 प्लस √4 और तीसरी संख्या हमारी √10। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ भाइयों को नहीं समझ में आया होगा, उनके लिए हम इसको लिख दे रहे हैं। फिर अगला है हमारा √7 प्लस √6, फिर अगला है हमारा √8 प्लस √5। ठीक, अब क्या करना है, इसमें इनका गुणा कर दीजिए। 11 दूनी 22, 9 चौक 36, 10 तिया 30 और 7 छिंग 42, यही तो आ रहा हमारा, और 8 पंजे 40। अब आपको काउंटिंग हर बच्चे को आती होगी, हर मेरे दोस्त को आती होगी, तो आप आराम से कह सकते हैं ये सबसे बड़ा नंबर क्या है, 42, ये नंबर 1 का हो गया। अब उससे छोटा कौन सा होगा हमारा, 40, ये नंबर 2 पे आ गया। उससे छोटा कौन सा होगा, 36, नंबर 3 पे आ गया। और फिर उससे छोटा होगा 30, नंबर 4 पे आ गया। और ये हमारा नंबर 5 पे। अर्थात सबसे बड़ी संख्या हमारी ये है, ये वाली, उससे छोटी ये, उससे छोटी ये, उससे छोटी ये और उससे छोटी ये। अब आपसे चाहे इसमें बड़ी संख्या पूछ ले, चाहे छोटी संख्या पूछ ले, चाहे दूसरे नंबर की बड़ी पूछ ले, चाहे दूसरे नंबर की छोटी पूछ ले, बिना पेन चलाए आप आराम से कर देंगे। बस 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, गारंटी है आपको इस क्वेश्चन के लिए पेन नहीं उठाना पड़ेगा। इसी तरह से ये नेक्स्ट है हमारा 17 प्लस √17 प्लस √7, तो इसको भी ऐसे ही कर देंगे। 17 सत्ते कितने होते हैं, 17 सत्ते होते हैं हमारे, अरे गुणा करने से पहले ये तो देख लीजिए हमारी कंडीशन सेटिस्फाई है कि नहीं। 17 में 7 जोड़ेंगे तो 24 आएगा, 16 में 8 जोड़ेंगे तो भी 24 आएगा, यानी कि हमारा 17 प्लस 7 बराबर 24 है और 16 प्लस 8 बराबर 24 है, यानी कि हमारी कंडीशन सेटिस्फाई है, हम अपना नियम लगा सकते हैं। तो अब इसका गुणा कर देंगे, 17 प्लस 17 गुणा 7, 17 सत्ते होता है हमारा 119, टेबल तो सबको आती होगी, और 16 अट्ठे होता है हमारा 128, इन दोनों को गुणा। वीडियो हम स्लो मोशन में जरूर बना रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन आप फास्ट मोशन में करेंगे, बहुत तेज़ी से करेंगे, इसलिए स्लो मोशन में बना रहे हैं ताकि हर किसी को समझ में आए, किसी के ऊपर से ना निकल जाए। तो आप सीधे से देख रहे हैं ये वाली संख्या बड़ी है और ये वाली संख्या छोटी है। ठीक, अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, √8 माइनस √7 और √10 माइनस √5 और √12 माइनस √3 और रूट माइनस √6 और √13 माइनस √2। अब इसमें क्या प्लस की जगह माइनस दिया है, तो इसको कैसे करेंगे, इसको भी करेंगे उसी तरह से करेंगे जैसे पहले वाले किए थे, थोड़ा समझना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ दिया हुआ √8 माइनस रूट, जैसे हम इनमें से कोई संख्या ले लेते हैं, अलग से कोई संख्या ले लेते हैं। जैसे मान लो हमने ले लिया √8 माइनस √5 और दूसरी हमने ले ली √10 माइनस √3। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए इन्हें मान लिया। तो क्या कहते हैं, अब क्या करेंगे, इनका हम वर्क कर देंगे। हम बता तो आपको एक झटके में देखें, लेकिन समझ में नहीं आएगा। इनका वर्क कर देंगे। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर वो क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ होता माइनस 2ab। ठीक, माइनस 2ab। अब इसको खोल देंगे तो क्या हो जाएगा, √8 का वर्ग क्या हो जाएगा 8 प्लस 5 और माइनस 2 इंटू √8 इंटू √5, यही तो होगा हमारा। ऐसे इसको खोल देंगे, √10 प्लस √3 माइनस 2 इंटू √10 इंटू √3, तो ये क्या हो जाएगा 8 और 5 13
प्लस माइनस 2 इंटू 8×5 = 40 √40, ठीक, √40। इसी तरह से ये हो जाएगा 13 माइनस 2 इंटू 10 × 30 √30। यहाँ भी आपने देखा 13 एक फिक्स वैल्यू है, 13 एक फिक्स वैल्यू है, इनका योग बराबर 8 और 5 13, 10 और 3 13, यानी कि योग इनका समान है। और यहाँ जो आया हमारा रिजल्ट जो 13 इनमें फिक्स वैल्यू है और -2 2 के गुणांक में है, ठीक। अब यहाँ क्या देख रहे हैं भाई, ये तो हमारा फिक्स है दोनों जगह, n हमारा दोनों जगह फिक्स है, जैसे मान लो पिछले क्वेश्चन में किया था n हमारा फिक्स है। अब इसमें 2 भी दोनों में कॉमन है, तो अब n में से अगर हम 8 घटाएंगे तो बड़ी संख्या आएगी, या n में से अगर हम 6 घटाएंगे तो बड़ी संख्या आएगी, बताइए। n में से हम 8 घटाएंगे तो यानी कि ज़्यादा बड़ी संख्या घटाएंगे तो हमारी संख्या छोटी आएगी, क्या आएगी, छोटी। और छोटी संख्या घटाएंगे तो बड़ी संख्या आएगी, ठीक। जैसे कि 10 में से अगर हम 3 घटाएंगे, जैसे कि 10 में से 3 घटाएंगे और 10 में से अगर हम 7 घटाएंगे, 10 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 7, और 10 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा 3। यानी कि जब हम छोटी संख्या घटा रहे हैं तो हमारी संख्या क्या आ रही है, बड़ी आ रही है, वैल्यू हमारी बड़ी आ रही है। और जब बड़ी संख्या घटा रहे हैं तो हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, छोटी आ रही है। इसी पॉइंट को आप दिमाग में बैठा लीजिए, यही क्वेश्चन का लॉजिक है, बस इसी में है, जो कुछ है इसी में लॉजिक है। इसको एक बार देखिए, अपने दिमाग से जड़ निकालिए, हम कहना क्या चाह रहे हैं। अर्थात हम यहाँ ये कहना चाह रहे हैं, ये हमारा डिसाइड करेगा 40 और 30 कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। अर्थात जिनका गुणा प्रोडक्ट, इनका गुणा करने पर संख्या बड़ी आएगी वो संख्या हमारी छोटी होगी, जिनका गुणा करने पर संख्या छोटी आएगी वो संख्या बड़ी होगी। क्योंकि यहाँ हम जो बड़ी संख्या घटाएंगे तो संख्या हमारी क्या आएगी, छोटी आएगी, और जब छोटी संख्या घटाएंगे तो हमारी संख्या क्या आएगी, बड़ी आएगी। बस यही कॉन्सेप्ट हम आपको समझाना था, बस क्वेश्चन बस एक चुटकी में हो जाएगा। अब देखिए जो हमने कहा था वही याद रखिए दिमाग में, और उसी की तरह जैसे √8 माइनस √6 √7, √10 माइनस √5, और √12 माइनस √3, और √9 माइनस √6, और √13 माइनस √2। अब क्या करेंगे, सबका गुणा करेंगे, 7 8 56, 10 पंजे 50, ठीक, सही जा रहे हैं। 12 3 36, और 9 6 54, और 13 दूनी 26। अब इसमें क्या है, जिसका गुणांक बड़ा होगा वो संख्या छोटी होगी, जिसका गुणांक छोटा होगा वो संख्या बड़ी होगी। तो हमारी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, यहाँ हम उल्टा चलेंगे, सबसे बड़ी जिसका गुणांक सबसे कम है वो सबसे बड़ी होगी, ये वाली संख्या हमारी सबसे बड़ी यानी नंबर 1 की होगी। दूसरे नंबर की संख्या हमारी होगी ये वाली, ठीक। और फिर तीसरे नंबर की बड़ी संख्या होगी हमारी ये वाली, नहीं, तीसरे नंबर की ये वाली होगी, फिर ये होगी चौथे नंबर की, और ये होगी हमारी 5वें नंबर की, ठीक। सीक्वेंस हमने सही लिखा, अगर गलत लिखा हो तो देख लीजिएगा, कभी कभी गलती हो जाती है। इस तरह से आप बड़ा छोटा बड़े आराम से बिना पेन उठाए इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। क्वेश्चन को हम थोड़ा मेथड थोड़ा स्लो समझाते हैं, हम स्लो चलते हैं, क्यों, क्योंकि आप क्वेश्चन को फास्ट कर सकें। अगर हम फास्ट चलेंगे तो आपके ऊपर से निकल जाएगा, तो क्वेश्चन आप कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। पूरा कोर्स हम आपको कराएंगे बड़ी आसानी से, और बहुत जल्दी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। इस चैनल से जुड़ जाइए, अगर ट्रिक पसंद आ रही है तो चैनल के साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल के साथ जुड़ जाइए। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अगर ट्रिक पसंद आई है तो चैनल के साथ जुड़ जाइए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट, √10 माइनस √8 और √15 माइनस √13, इनमें से कौन सी संख्या हमारी बड़ी है, √10 माइनस √8 और √15 माइनस √13। अब यहाँ क्या है हमारा, वो लॉजिक नहीं लग रहा पहले वाला, इसमें कुछ नया लॉजिक है। तो क्या लॉजिक है उसको समझते हैं। इसमें लॉजिक ये है, देखिए 10 और 8 18, 15 और 13, 5 और 3 8 यानी 28, 18 और 28 इन दोनों का कोई भी समानता नहीं है, इन दोनों में बहुत अंतर है, 10 का अंतर है। यानी कि हमारा पुराना लॉजिक फेल हो गया, योग इनका समान हो तो इसमें योग बराबर नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे उसको एक बार समझ लीजिए, इनको भी आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे। तो समझने के लिए हम अपनी तरफ से कुछ संख्या मान लेते हैं। जैसे माना हमने कोई संख्या है √30 और कॉमा √-√27, ठीक। और दूसरी संख्या हमारी √15
और √12। तो आपने यहाँ एक चीज़ देखी, 30 में 27 गया तो 3 बचेगा और 15 में से 12 गया तो 3 बचेगा। ठीक, यहाँ लेकिन डिफरेंस हमारा समान आ रहा। जब भी ऐसी कंडीशन लगे तो आप हर अंश का परमीकरण कर दीजिए। परमीकरण क्या होता है जानते हैं? जो संख्या हो उसका चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। सेम ये जो संख्या है अब इसका चिन्ह बदल देंगे, यानी कि √30 प्लस √27 से ऊपर भी गुणा कर देंगे। ओके ओके ओके, चलो दूसरे पेज पर बता देते हैं। हमने संख्या क्या मानी थी? संख्या मानी थी हमने √30 और √27 माइनस, और दूसरी संख्या हमने मानी थी √15 माइनस √12। ठीक, यही तो हमने मानी थी। तो अब यहाँ जहाँ भी ये दिखे इनका डिफरेंस सेम हो, यानी यहाँ भी 3 का डिफरेंस है और यहाँ भी 3 का डिफरेंस है, तो इनके अंश का परमीकरण कर दी, यानी कि √30 प्लस 27 से ऊपर गुणा अपॉन √30 प्लस √27 से ऊपर नीचे गुणा। ऐसे ही इसमें कर देंगे, √15 प्लस √12 से ऊपर गुणा और √15 माइनस प्लस √12 से ऊपर गुणा। चिन्ह बदल देते हैं। तो हमारा क्या लॉजिक है, एक बार कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, बस जरा सा 2 मिनट की बात है। तो ये क्या कर देंगे, इनका गुणा कर देंगे। आपको एक फॉर्मूला याद होगा, जानते होंगे आप सब, कि a माइनस बी हो और इंटू a प्लस बी हो, तो इनका गुणनफल कितना होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही तो होता a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये इसी लॉजिक पे इसको खोल देंगे, इसी फॉर्मूले के अनुसार इसको ओपन कर देंगे। तो ये आएगा 30 का वर्ग 3, 30 का वर्ग आ जाएगा, √30 का वर्ग 30 हो जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो 30 हो जाएगा, और इसका भी करेंगे माइनस 27 बटे √30 प्लस √27। ऐसे इसका करेंगे, 15 का वर्ग 15 आएगा माइनस 12 बटे √15 प्लस √12। तो ऊपर कितना आएगा हमारा? 3/√30 प्लस √27, और इधर आएगा हमारा, यहाँ भी डिफरेंस 3 आएगा, 3 बटे √15 प्लस √12। अब हम क्या देखेंगे, आप एक चीज़ जानते होंगे कि हमारे ऊपर की वैल्यू फिक्स आ गई, यहाँ भी 3 आया, यहाँ भी 3 आया। अगर हम n/3 करें और n/4 करें तो कौन सी वैल्यू बड़ी होगी? नहीं बता पा रहे, नहीं समझ में आ रहा, तो इसको कुछ नंबर लेके कर देते हैं। जैसे मान लो हमारा ऊपर है, ये फिक्स वैल्यू हमारी 10, 10/2 करेंगे या 10/5 करेंगे, तो इनमें कौन सी वैल्यू बड़ी आएगी? 2 पंजे 10, ये 5 आया और 5 दूनी 10, यानी कि ये वाली वैल्यू आई हमारी बड़ी और ये वाली वैल्यू आई हमारी छोटी। ठीक, हमने क्या देखा, अगर नीचे संख्या छोटी है और ऊपर वैल्यू फिक्स है तो संख्या हमारी बड़ी आ रही है, और नीचे संख्या बड़ी है और वैल्यू हमारी वही है तो संख्या छोटी आ रही है। इसी तरह से यहाँ पे ये देख लीजिए, दोनों को बराबर में लिख लेते हैं तब समझ में आएगा। ये हमारा 3/√30 प्लस √27, और ये हमारा 3/√15। कॉन्सेप्ट को पूरा देखिए तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन जब समझ में आ जाएगा तो बहुत आसान लगेगा, क्योंकि ये तो बहुत आसान है। √12 बस थोड़ा सा और है। अब देखिए यहाँ पे 30 हमारा ये 15 से बड़ा है और 27 हमारा ये 12 से बड़ा है, यानी कि ये वाली वैल्यू बड़ी है और ये वाली वैल्यू छोटी है। यानी कि ये वैल्यू बड़ी है तो इसकी वैल्यू जब निकालेंगे तो ये छोटा आएगा। क्या आएगा? छोटा। और इसकी वैल्यू नीचे छोटी है तो ये आएगा हमारा बड़ा। ठीक, अगर ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा तो क्या करिए, माइनस की जगह प्लस लिख लीजिए। क्या करेंगे? माइनस की जगह प्लस लिख लीजिए। प्लस में जो वैल्यू बड़ी आएगी, यहीं से हम बता रहे हैं, उसी क्वेश्चन में माइनस की जगह प्लस लिख लीजिए। प्लस में जो वैल्यू हमारी बड़ी आएगी, जो वैल्यू हमारी प्लस में बड़ी आएगी प्लस लेने पर, वो हमारी संख्या क्या होगी? छोटी होगी। और प्लस लेने पर जो वैल्यू हमारी छोटी आएगी वो संख्या हमारी बड़ी होगी। जैसे कि प्लस लिया हमने यहाँ पर 30 प्लस 27, ये वैल्यू हमारी बड़ी है, और 15 प्लस 12 ये हमारी वैल्यू छोटी है, तो ये संख्या हमारी बड़ी है और ये संख्या हमारी छोटी है। अभी क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ जाएगा। देखिए
ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ 10 में से 8 गया 2 और 15 में से 13 गया 2, यानी कि हमारा डिफरेंस सेम है। तो क्या करेंगे, इनको लिख देंगे प्लस करके 8 एंड √15 प्लस √13। अब इनको जोड़ देंगे, इसका जोड़ कितना है 18 और इसका जोड़ कितना है 5 और 3 8 28। हमने क्या कहा था, योग करने पर जो संख्या बड़ी आएगी वो छोटी होगी, ये हो जाएगी हमारी छोटी, और जो योग करने पर जो संख्या छोटी आएगी वो आ जाएगी हमारी बड़ी, ये हो जाएगी हमारी बड़ी संख्या, ये हो जाएगी हमारी छोटी संख्या। ठीक, तो यहाँ पे हमारी बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या ये वाली जिसका योग कम आया है। हमारा ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, ग्रेटर नंबर कौन सा है, √10 माइनस √8। और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, छोटा नंबर कौन सा है, ये वाला √15 माइनस √13। ठीक, कॉन्सेप्ट समझ में आया तो चैनल के साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारा भी हौसला बढ़ता है। आपकी एक लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है, और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी ट्रिक के साथ, इसी शानदार ट्रिक के साथ, इसी तरह से कंप्लीट कोर्स आपको मिल रहा है इसी चैनल पे। तो चैनल के साथ जुड़ जाइए। कंप्लीट SSC CGL लेवल का प्री प्लस मेंस मिल रहा है आपको पूरा कोर्स। और क्या कहते हैं, आप वैसे इसमें सभी एग्ज़ाम कवर हो जाएंगे, छोटे मोटे जितने भी एग्ज़ाम होते हैं CGL के अंडर, जितने भी आते हैं SSC MTS CPU वगैरह, MTS वगैरह, UPSI, जिन सब का मैथ इनसे इसके उन सब का लेवल इससे लो ही होता है, इसमें कवर हो जाएगा। अगर फिर भी आप कहेंगे किसी एग्ज़ाम बेसिस के लिए, CGL के बेसिस के लिए तो ये चल ही रहा है, किसी एग्ज़ाम बेसिस के लिए आप अगर कोर्स चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ कमेंट कीजिए सर इसके लिए वीडियो बना दीजिए, तो हम उसके लिए बना देंगे। ठीक है, लेकिन कमेंट होना चाहिए अच्छा खासा। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और पिछली क्लासों के लिंक यहाँ आपको दिख रहे होंगे एंड स्क्रीन पर, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।